अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे मसाज वाले जगह पे जहाँ पे मैं आती हूँ एवरी 2 वीक्स, आपको पता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में सवाल किए थे, तो ऐसा करते हैं पहले मैं जाती हूँ मसाज करवा के आती हूँ, फिर आपको इसके रेट्स और इनकी डिटेल्स के बारे में बताती हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि गुल आप जाती हैं पर डिटेल्स नहीं बताती, तो आज फिक्र ना करें, आपको डिटेल्स बताती हूँ। अभी जाऊँगी अंदर, वापस आके फिर आपसे बात करती हूँ। जनाब अंदर आ चुके हैं हम लोग और क्लिनिक में आपको दिखा देती हूँ। हमेशा इसी क्लिनिक में आती हूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं एक ही बंदी के पास आती हूँ जिससे मैं अपना मसाज करवाती हूँ। तो मैं महीने के स्टार्ट में नेक्स्ट 2 टाइम्स के जो मेरे मसाजेज़ होते हैं वो मैं बुक करवा लेती हूँ, ताकि मुझे जब भी मैं आऊँ मुझे वो ही मिले। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे कुछ मैंने यहाँ के जो जितनी भी मसाज थेरेपिस्ट हैं उन सब के साथ मैंने ट्राई किया है, लेकिन मुझे ये बंदी सबसे अच्छी लगी है। और ये मसाज थेरेपिस्ट इतनी अच्छी है, लाइक जब ये मसाज करती है ना तो एक्चुअली आपको लगता है जैसे आप लोगों ने वो कहते हैं ना कि पैसा वसूल होता है यहाँ पे आके। तो बस है ना, अब अभी पहुँच चुकी हूँ मैं। तकरीबन 5-7 मिनट जल्दी आ गई थी, क्योंकि अगर आप लेट आते हैं तो जितना आप लेट आएंगे उतना टाइम वो आपके टाइम में से कट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मिसाल है अगर आपका 1 बजे का टाइम था और अगर आप पहुँचे हैं तकरीबन 1:10 पे, तो आपका टाइम डन होगा 2:10 नहीं। अगर आपका 1 बजे से 2 बजे का टाइम है तो आपका जो टाइम डन हो जाएगा वो शार्प 2 बजे डन हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी आना बेहतर है बामुकाबला कि अगर आप लेट आएँ। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी देर पहले भी आके बैठ जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता होता है मिनट बाय मिनट आपका क्लॉक चल रहा है, और अगर आप लोग टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो ये आपका नुकसान है, उनका नहीं। क्योंकि उनकी बुकिंग्स होती हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो वो तो अपनी बुकिंग को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो चलें, अब हमारी आ गई है जी बारी, और ये है जी रूम जहाँ पे मैं आ गई हूँ। और ये रूम भी आपको बड़ा फेमिलियर लग रहा होगा, क्योंकि ऑलवेज़ मैं यहीं पे आती हूँ। सेम क्लिनिक है तो इनका सारा डिकोर, इनके रूम सब कुछ सेम ही है। लेकिन मुझे हर दफ़ा ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, लोग ज़्यादा नहीं होते। तो मुझे ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि पता ये आपके लिए एक आपका कंफर्ट लेवल बन जाता है। पहले मैं ये करती थी, डिफरेंट जगहों पे चली जाती थी, घर के करीब जो है वहाँ चला जाना, वहाँ से निकलना या किसी और जगह पे चले जाना। और जब मेरा टाइम होता था तो मैं बिल्कुल अहेड ऑफ टाइम ऐसा नहीं करती थी कि चीज़ें प्लान करूँ। बस मुझे जब जाना होता था मैं कॉल करके अपनी बुकिंग करवा लेती थी और चली जाती थी। लेकिन अब मैं हमेशा अपनी बुकिंग करके रखती हूँ, ताकि आराम से जब मैं जाऊँ तो मुझे सेम बंदी मिले और सेम थेरेपिस्ट हो, जगह भी वही हो, साफ़ सुथरी हो, इनका म्यूज़िक वगैरह सब चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। लाइक मेरा ये कंफर्ट एक वो क्लिनिक है जहाँ पे मैं जाती हूँ। अब हम हो चुके हैं डन, चलते हैं और कार में जाके मैं आपसे बातें करती हूँ। अच्छी खासी खुनकी हो रही है, लेकिन वो आपके बाजुओं पे इतना हाथों पे ऑयल था कि मैंने जैकेट नहीं पहनी। मुझे अब हो रहा था कि ये क्या किया मैंने, इतनी ठंड है और मैंने जैकेट नहीं पहनी। तो चलें गाड़ी में चलते हैं, और गाड़ी में जाके मैं आपको इनके रेट्स वगैरह भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि गुल प्लीज़ अपने रेट्स बताएं और क्या आपको कोई कवरेज मिलती है या कवरेज नहीं मिलती। तो चलें मैं अंदर जाके बैठती हूँ, फिर आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ। जी जनाब, तो अभी मैं वापस आ गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे पास मसाज होते हैं इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। लाइक डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा पैकेज ले रहे हैं। तो 1 घंटे का 30 मिनट्स का होता है, एक घंटे का होता है, फिर 1 घंटा और 30 मिनट्स का भी होता है। तो मैं 1 आवर का लेती हूँ, क्योंकि एवरी 2 वीक्स में आती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा मसाज नहीं लेती। मुझे पता होता है मैं वापस आ रही हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है सीरियसली। मसाज लेते हुए सबसे जो मज़े की बात होती है वो यही होती है कि आपको ना इतनी नींद आती है, रिलैक्सिंग होता है मसाज। तो जहाँ तक अगर आप पेमेंट्स की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं, कौन सी जगह पे जा रहे हैं। जहाँ मैं जाती हूँ यहाँ पे $90 से $120 के इन बिटवीन होता है 1 आवर का। कौन सा मसाज आपने लेना है इस पे भी डिपेंड करता है। तो इन बिटवीन कहीं पे होता है। और अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं तो समटाइम्स आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कवरेज होती है 50%, 80%, 90% और 100%। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आपके पास कवरेज नहीं है तो आपको पूरा का पूरा पेमेंट आपको अप फ्रंट करनी पड़ती है। तो ये हैं जी सारी डिटेल्स। और अब मैं होगी बड़ी ज़्यादा रिलैक्स, और अब मैं घर जाऊँगी। मेरा ख्याल है कि मुझे शॉवर लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना ये ऑयल इतना लगा देते हैं ना आपके सर पे। मैं हेड मसाज भी लेती हूँ, लाइक मुझे हेड में मसाज लेना बड़ा अच्छा लगता है, पाकिस्तान की याद आ जाती है।
तो हेड मसाज भी ले लिया, बॉडी मसाज भी हो गया। अब घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा शॉवर वगैरह लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं घर जाके। वेलकम बैक। क्योंकि अब मैं आ गई हूँ वापस। मैं सुबह ये बताना ही भूल गई थी कि सुबह तो मैं गई थी मसाज पे, क्योंकि आपको पता है बाय वीकली होता है, मोस्टली मैं संडे के दिन ही रखवाती हूँ, कभी कभी सैटरडे को भी मिल जाता है मुझे अपॉइंटमेंट। तो वहाँ से हम आए तो मुझे याद था, लेकिन आपसे शेयर करना मैं भूल गई थी कि आज मुझे जाना था मेरी फ्रेंड के घर खाने पे। तो ये खाना हमारा था, आप कह लें कि ना ये दोपहर का खाना था, ये रात का, ये दरमियान में कहीं खाना था। और क्योंकि उनको मैंने बताया था कि मेरी मसरूफियत ये है और दजाना की जॉब है, तो उस वजह से हमने कोई टाइम ऐसा निकाला कि सब लोग हम मिल जाएं और खाना भी इंजॉय कर लें, लेकिन टाइम की वो जो रिस्ट्रिक्शन है उससे भी हम लोग अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लें। तो खाना खा के आ गई हूँ वापस। अब मैं बहुत थकी हूँ, ये रात का टाइम हो चुका है और व्लॉग अभी मुझे अपलोड भी करना है, एडिट भी करना है, बहुत काम है, लेकिन मुझे इतनी थकावट हो रही है। सुबह क्या हुआ था, मैंने मसाज से मैं वापस आई तो बस मैंने शॉवर ले लिया, क्योंकि शॉवर लेने के बाद आपको मसाज के बाद शॉवर लेके आपका फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना आप लोगों को पता है आप इतना वो अजीब सी एक फीलिंग आती है, सुस्ती रहती है। और अभी मुझे फिर हो रही है, क्योंकि मैं सुबह थक गई थी। मसाज के बाद वो थकन तो नहीं, वो जिसे कहते हैं रिलैक्सेशन होती है कि वो आपको आप रिलैक्स हो गए। फिर मैं घर आई, मैंने शॉवर लिया तो मैं फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद फिर मैं तैयार हुई, मेरी फ्रेंड के घर चले गए। अभी हम लोग वापस आ गए हैं। व्लॉग वगैरह मैंने नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे या आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुछ लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं करते कि आप उनके घर में जाके व्लॉगिंग करें या पिक्चर्स बनाएं। नॉर्मली यहाँ पे जब हम लोग फ्रेंड गेट टुगेदर करते हैं या ऐसी कोई पार्टीज होती हैं तो सब लोग फोटोज बनाते हैं, फिर हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो पिक्चर्स या फोटोज वगैरह नहीं बनवाते। तो मैंने उनके घर में कैमरा बिल्कुल उठाया ही नहीं, बल्कि मैं कैमरा लेके ही नहीं गई थी, मेरे पास फ़ोन था और मैंने फ़ोन से भी कोई भी क्लिप नहीं बनाया। तो वापस आ चुके हैं, थकावट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई है, लेकिन खाना इतना मज़े का था, इंजॉय किया खाना, कंपनी इंजॉय की। मेरी फ्रेंड थी, उनके अम्मी अब्बा भी आए हुए थे ओंटारियो से, तो उनके साथ भी गप्पे शप्पे लगी, तो अच्छा टाइम गुजर गया और लंबा दिन मैंने गुजारा। इन बिटवीन फिर दजाना को जॉब पे छोड़ने के लिए गई और अब तो बस दजाना को पिकअप करने का भी टाइम है। और बस यही थी अपडेट, क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि आप लोग इस बात को पूछें कि गुल इतना तैयार हो गया आज कैसे बैठ गई, तो मैं घर में नॉर्मली आपको पता है इस तरह के जो देसी कपड़े घर में ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। जब कहीं आते जाते हैं किसी घर में दावत होती है तो, या मैं गोल्ड वगैरह भी सिर्फ तभी पहनती हूँ। नॉर्मली मैं ये गोल्ड वगैरह घर में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि आपको आवाज़ आ रही है ना, बस हाथ हिलाने से जो आवाज़ें आती हैं ना, वैसे तो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन काम में मुझे ये इरिटेट करती हैं। इसलिए जब आप लोगों ने इसका डिज़ाइन भी पूछा था तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि पहनती तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं। तो बस जनाब इस तरीके से हमने आज का दिन गुजारा है। सुबह पहले रिलैक्स हुए, फिर आज सारा दिन कुकिंग भी नहीं करनी थी, फ्रेंड के घर दावत, और अब खूब खाना मज़े का खा के आए हैं। रात के खाने की वैसे छुट्टी हो गई है, अब दजाना आएगा तो शायद उसको कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, लेकिन कल था सैटरडे तो हमने किया था जी पिज़्ज़ा नाइट, तो पिज़्ज़ा मेरे पास लेफ्ट ओवर पड़ा है, वो दे दूंगी दजाना को अगर उसको भूख लगेगी तो। और अगर बच्चों को भूख लगेगी तो कोई ना कोई स्नैक्स घर में पड़े ही होते हैं। अब मेरा और नवीद का तो खाने का अब कोई प्लान नहीं है। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आज का संडे का दिन, एक और हफ्ता गुजर गया खैर से। कल से एक नए हफ्ते की वो कहते हैं ना शुरुआत स्टार्ट होगी। हाँ, सर्दी भी आ रही है। कल आपको इंशाल्लाह बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ कि बाहर क्या हालात हो चुके हैं। तो चले जनाब यहीं पे ले लूँगी मैं आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।